गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का वर्गमूल और घनमूल का क्लास चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको चल रहा था। आज आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आपको देख के डायरेक्ट आप इसका आंसर बना सकते हैं बिना पेन उठाए। ये प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपको x प्लस 1/x का मान पूछा जा रहा है तो आपको x का मान कैसे निकालना है। x प्लस 1/x का मान देखिए, यहां पे जो x का मान दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, और हम 4√3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 4 16 48। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना 1 आ रहा है। वर्गों का अंतर यदि 1 आएगा तो हमको x प्लस 1/x का मान यदि पूछे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट का डबल कर देंगे। फर्स्ट मतलब 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। फर्स्ट का डबल कर देंगे यदि x प्लस 1/x का मान पूछा जाए तो। यदि प्रश्न में कभी भी x माइनस 1/x का मान पूछा जाए लेकिन यहां पे दोनों का वर्गों का अंतर 1 हो तो दूसरा का डबल कर देंगे। समझ गए, प्रश्न में कभी भी कोई दिक्कत ना होना चाहिए आपको। और आपको हम डिटेल में आपको तो समझा सकते हैं। यहां पे x प्लस 1/x का मान 14 आप कैसे आया, यहां पे ध्यान दीजिए। कभी भी आपको x प्लस 1/x का मान पूछे तो करना क्या है आपको, यदि दोनों का वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो फर्स्ट का डबल कर दीजिए। 7 का डबल कितना, 14। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। थोड़ा आप डिटेल में देखिए कैसे 14 आया। आपको निकालना है इसका मान, तो सबसे पहले 1/x का मान आप निकालिए। 1/x का मान कैसे निकालिएगा आप, 1/7 माइनस x का मान आपको दिया है 7 माइनस 4√3। ऊपर नीचे से गुना कर देंगे हम, सेम चीज से साइन चेंज होता है आपको पता है। 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, ऊपर 7 प्लस 4√3 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, यानी कि 48 आ जाएगा। अब यहां पे आ गया देखिए 7 प्लस 4√3, ये तो 1 हो जाएगा नीचे, तो 7 प्लस 4√3 आ गया। तो आपको निकालने के लिए कह रहा है x प्लस 1/x का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान कितना दिया हुआ है आपको, 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x का मान अभी आप खुद निकाले हैं 7 प्लस 4√3। देखिए प्लस 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल हो गया, तो 7 प्लस 7 कितना होता है, 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 14 आ गया, x प्लस 1/x का मान। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, डायरेक्ट प्रश्न को देखते ही 14 निकाल देना है। पूरा लॉन्ग मेथड से डिटेल से हम आपको भी समझा दिए 14 कैसे आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो 7/3 प्लस 2√2 का मान पूछा जा रहा है। यहां पे आपको इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका मान आपको निकालना है, कैसे निकालते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे जब कभी ऐसा आपको प्रश्न दे तो आपको ऊपर में क्या करेंगे, नीचे वाला से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में नीचे वाला से गुना करते हैं और नीचे क्या करते हैं हम लोग, वर्गों का योग निकालते हैं। यहां पे देखिए करना क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। साइन चेंज कर दीजिए। यदि हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस से हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा यहां पे ऊपर में कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस √2। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि वर्गों का योग, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है। यानी कि 7 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां पे 7 लिख दीजिए डायरेक्ट। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया, 3 माइनस √2। अब यहां पे क्या बोल रहा है, √2 का मान दिया हुआ है। यहां पे आपको 3 माइनस √2 आ गया। अब 3 माइनस √2 का मान आपको 1.4142 दिया हुआ है।
√2 का मान आपको दिया हुआ है 1.4142, जब 3 में 3 माइनस 1.4142 को कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.5858। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। वो कैसे किए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3.0000 है, इसमें माइनस किए हम 1.5858, सॉरी इसमें हम माइनस किए 1.4142 किए तो हमारा आ गया, हमारा माइनस करके 1.5858। कैसे किए यहाँ देख लीजिए आप। इस प्रश्न का राइट आंसर 1.5858 आ गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, √2 का मान जो दिया है तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए नीचे हमारा प्लस है तो माइनस का चिन्ह करके ऊपर नीचे से गुना कर देंगे तो 7 × 3 - √2 हो जाएगा। अब देखिए a + b × a - b हो गया, यानी a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया तो आ गया 3 - √2। तो √2 का मान दिया हुआ था, जब माइनस कर दिए 3 में तो हमारा 1.5858 आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न आपको देता है तो आप क्या कीजिएगा, यदि बोलेगा 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब था आपको जैसे हम बताएं उसी तरह से इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए इसको और हम आसान कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको बताते हैं। इसमें करना क्या है, ऊपर वाला में नीचे वाला से ऊपर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नीचे वाला से ऊपर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, नीचे वाला से क्या करेंगे, इसी को गुना करेंगे, सेम गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वर्गों का योग हो जाएगा, वर्गों का योग। अब यहां पे देखिए वर्गों का योग हम नीचे बोल रहे हैं, ऊपर में क्या बोल रहे हैं, सेम चीज से गुना हो जाएगा, सेम गुना हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 से जब गुना कीजिएगा तो 5 - √3 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिए ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका 5 - √3 बटे कितना आ जाएगा, 25 में 3 माइनस कीजिएगा तो 22। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 5 - √3 बटे 22 हो गया। आपको यदि समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खुद कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट आपको बताएं कैसे करना है, नीचे वाला से ऊपर में गुना कर देंगे, लेकिन साइन चेंज होगा। तो नीचे था 5 + √3 तो साइन चेंज हो गया तो क्या हो गया, 5 - √3, 1 से गुना कर दिए तो सेम हो जाएगा। और नीचे वर्गों का योग का मतलब 5 + √3 था, आप 5 - √3 से भी गुना कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, यानी कि वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, a² - b² का a + b × a - b। वही किए तो 5 का स्क्वायर 25 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 25 में 3 माइनस कीजिएगा तो 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, √5 + √7 बटे √5 - √7 प्लस √5 - √7 बटे √5 + √7 का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि बीच में प्लस का चिन्ह हो तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी 5 + 7 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। लेकिन अब देखिए हम थोड़ा लॉन्ग विधि से बताते हैं कि 12 कैसे आएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट का क्या कर सकते हैं, √5 + √7 बटे √5 - √7 का मान निकालते हैं। आपको अब पता है इसका मान निकालने के लिए नीचे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये हमारा मान कितना आ जाएगा, √5 + √7 to power 2 a + b × a - b, a + b × a - b होता है, यानी कि 5 - 7 आप यहां पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, 7 - 5 भी कर सकते हैं, इसमें माइनस नहीं आता है। a² - b² कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2। अब यहां पे यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा प्लस 2√35 बटे 2। यदि 2 कॉमन लीजिएगा दो से 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या आ गया 6 माइनस √35। इसका मान आ गया आपका 6 माइनस √35, तो इसका मान भी आपको पता है क्या हो जाएगा। आप बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। यदि इसका मान आपको निकाले हैं, यहां से आप प्रश्न पे चलते हैं, फर्स्ट का मान निकालें 6 माइनस √35, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसका मान क्या होगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस √35 हो जाएगा इसका मान। यदि प्लस वाला का माइनस आया तो माइनस वाला का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब √35 से √35 कैंसिल हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 12। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। आप देख लिए, हम आपको फर्स्ट में भी बताए थे, यदि बीच में प्लस का चिन्ह हो 7 और 5 को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है √5 प्लस √7 बटे √5 माइनस √7, बीच में माइनस का चिन्ह है, √5 माइनस √7 बटे √5 प्लस √7, इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको हम बताए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। इसको चाहेंगे तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर आपको बता सकते हैं। कैसे, देखिए लिख दीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू 7 को 5 से गुना कीजिएगा, 7 5 35, 2√35 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चाहिएगा तो इसको हम फर्स्ट वाला को पहले कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर होगा तो √5 का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 2ab 2√35, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिए, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 5, टोटल यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा। 12 में क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 प्लस √35 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या निकल गया 6 प्लस √35। ये फर्स्ट को आप कैलकुलेशन किए तो आपका निकल गया फर्स्ट का। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो फर्स्ट का निकल गया आपका 6 प्लस √35, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब खुद इसको सोल्व करके देखिएगा, इसका जो आया इसी का उल्टा आता है, यानी कि प्लस में आया 6 प्लस √35 तो इसका आ जाएगा 6 माइनस √35। बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह कर दिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 प्लस √35 माइनस 6 प्लस √35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, √35 प्लस √35 क्या होता है 2√35। आपका आंसर आ गया 2√35। इस प्रश्न का हम आपको डायरेक्ट भी बताए थे कि 2√35 कैसे निकालिएगा। आप पूरा लॉन्ग मेथड से भी बनाइएगा तो सेम वही आंसर आ जाएगा।